श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। नक्षत्र के बारे में आज जानेंगे। नक्षत्र क्या है और नक्षत्र कितने होते हैं। तिथि के पश्चात में पंचांग के अंतर्गत पंचांग की गणना में जो 5 अंग है उनमें दूसरा स्थान है नक्षत्र का। नक्षत्र से ही पता चलता है राशि क्या बनेगी। नक्षत्र से ही फलित ज्ञान भी नक्षत्र से ही किया जाता है। और इन नक्षत्रों की जो संख्या है वह 27 है। लेकिन कई जगह अभिजित नक्षत्र जो है वह यहाँ पर आता है और 28वां नक्षत्र मान लिया जाता है। विशेष गणना में 27 नक्षत्र की चलती है। तो सबसे पहले नक्षत्रों की संज्ञा करेंगे। नक्षत्र की क्या क्या संज्ञा है। इसके अंतर्गत 2 चीजें आती है। सबसे पहला तो है मूल संज्ञक और एक है पंचक संज्ञक। मूल क्या है और पंचक क्या है। तो जो नक्षत्र है, नक्षत्र में जहाँ से राशि आरंभ होती है उसका पहला नक्षत्र, और जहाँ पर राशि का लास्ट चरण होता है, नक्षत्र का भी लास्ट चरण होता है, जैसे कि आश्लेषा, वह भी मूल नक्षत्र संज्ञक होता है, जिसको गंडमूल नक्षत्र भी बोलते हैं। तो नक्षत्र जो मूल संज्ञक है अश्विनी है, आश्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूल है और रेवती है। ये 6 नक्षत्र जो है मूल संज्ञक है। क्या संज्ञक है? मूल संज्ञक है। इन नक्षत्रों में पैदा होने वाला बच्चा गंडमूल नामक मूल संज्ञक होता है। इन नक्षत्रों की विशेष शांति की जाती है, क्योंकि इसमें से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो बालक पर भारी होते हैं, कुछ ऐसे जो माता पिता को लेकर के भारी होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दादी बाबा या परिजनों के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इन 6 नक्षत्रों में जो बालक पैदा होता है उसकी गंडमूल विशेष शांति की जाती है। विशेष शांति का विधान यही है, जो औषधियां इकट्ठी की जाती हैं, काफी जगह से पानी जल आदि इकट्ठा किया जाता है, तो उन सब से उसकी जो पूर्ति होती है शरीर की, या जो दोष लगा रहता है, उसके स्नान से उसका दोष दूर होता है। तो इसलिए गंडमूल नक्षत्र में जो बालक पैदा होता है उसकी गंडमूल शांति अवश्य की जाती है। उसके पश्चात में है पंचक। पंचक क्या है? इन नक्षत्रों के ही जो अंतिम लास्ट जो 5 नक्षत्र है वह पंचक संज्ञक है, जैसे कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। इनमें कुछ चीजें विशेष देखी जाती हैं, जैसे कि पंचक में क्या नहीं करना चाहिए? दाह संस्कार। पंचक में दाह संस्कार नहीं होता है। छत डालना ये भी नहीं होता है। नींव खोदना ये भी नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो पंचक में नहीं होते हैं। पंचकों में शादी पंचक में हो जाती है, शादी का कोई ऐसा नहीं होती। तो दाह के लिए क्या करते हैं? दाह के लिए करते हैं, उसका विधान ये है कि दाह जो और एक शरीर है, जो शरीर नहीं रहा, उसके साथ में 5 पुतले बना करके खुशा के संस्कार किया जाता है। तो यह प्रक्रिया की जाती है दाह में। लेकिन छत नहीं डालना चाहिए, नींव नहीं खोदनी चाहिए पंचक संज्ञक में। ऐसे ही हल नहीं जोतना चाहिए। कई और काम है जो पंचक में नहीं करने चाहिए, नहीं तो अशुभ रहते। तो इसलिए जो नक्षत्र के बारे में आज हमने बताया है, मूल नक्षत्र क्या है और पंचक संज्ञक नक्षत्र क्या है। आगे चल करके हम यह बताएंगे कि नक्षत्रों से कौन कौन से योग बनते हो। कुछ नक्षत्रों से बहुत अच्छे योग भी बनते हैं, कुछ नक्षत्र मृदु संज्ञक, चर संज्ञक आदि होते हैं। तो आगे वीडियो में आप बने रहें और निरंतर देखते रहें। इस जो भी ज्योतिष की जानकारी है वह हम सब आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।